The Jharkhand Electric Vehicle Policy 2022 has been drafted to attract the investors to establish production units in our state. It will help in reducing the pollution and create employment opportunities for the young of our state. सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के राज्य में विकास हेतु नए निवेशकों को इस क्षेत्र में उद्योग लगाने हेतु आकर्षित करने के उद्देश्य से झारखंड इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2022 को अधिसूचित किया है। इससे प्रदूषण में कमी तो होगी ही, साथ ही रोजगार सृजन भी हो सकेगा। In the field of information technology, the government has come up with an IT data center and BPO investment promotion policy 2023, as well as Jharkhand startup policy. Promoting such policies will open up employment opportunities and the development of entrepreneurship skills among the youths of our Jharkhand state. हमारी सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी के तहत झारखंड आईटी डेटा सेंटर और बीपीओ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2023 तथा झारखंड स्टार्टअप पॉलिसी 2023 को अधिसूचित किया है, जिससे राज्य में आईटीईएस और स्टार्टअप के क्षेत्र में राज्य के युवाओं को उद्यमिता में काफी बढ़ावा मिलेगा। For sustainable and continuous development, the basic infrastructure of our state is being paramount importance. Taking this into account, our government has made committed efforts for the development of electricity, road and transport. The government is also committed in supplying electricity 24/7. The scheme of the government for providing 100-unit free electricity is benefiting more than 19 lakh consumers of our state. सतत विकास के लिए राज्य की आधारभूत संरचना का मजबूत होना नितांत जरूरी है। आधारभूत संरचना मजबूत होगी तभी राज्य के विकास को अपेक्षित गति मिल सकेगी। इस तथ्य को ध्यान में रखकर सरकार बिजली, सड़क, परिवहन आदि विषयों पर सुधार हेतु गंभीरता से प्रयास कर रही है। हमारी सरकार राज्य के नागरिकों को 24/7 बिजली उपलब्ध कराने के अपने संकल्प की ओर तीव्र गति से कार्यरत है। विद्युत आपूर्ति कार्य में गुणात्मक सुधार हेतु नए विद्युत उपशक्ति केंद्रों का निर्माण, 33/11 केवी लाइन का निर्माण, पुराने लाइनों का सुदृढ़ीकरण, नए ट्रांसफार्मरों का अधिष्ठापन आदि कार्य प्राथमिकता के तहत किए जा रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा संचालित 100 यूनिट मुफ्त बिजली योजना से प्रति माह 19 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं। To accelerate the growth of our state, the government is constantly developing the road network in the whole state. In this financial year, constructions of 81 roads, 2 bridges and 3 flyovers were completed. 64 new schemes of roads and bridges to the tune of 1,714 crore are in progress. राज्य के विकास के रथ को गति प्रदान करने हेतु हमारी सरकार गुणवत्तापूर्ण सड़कों का जाल पूरे राज्य में बिछा रही है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 296 करोड़ की लागत से 81 पथ, 2 पुल तथा 3 पथ ऊपरी पुल योजनाओं का विधिवत उद्घाटन किया गया है। साथ ही स्वीकृत योजनाओं में 1714 करोड़ राशि के 64 पथ एवं पुल योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। The railway network is also expanding in our state. All the railway lines in Jharkhand got electrified, and under the Amrit Bharat station scheme, 20 railway stations of our state will be modernized with an estimation of 886.7 crores to have the best amenities in the railway stations. झारखंड में रेल परिचालन की स्थिति में भी लगातार सुधार हो रहा है। हमारे झारखंड के सभी रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण किया गया है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत राज्य के 20 रेलवे स्टेशनों का 886.7 करोड़ की लागत से आधुनिकीकरण किया जा रहा है। New trains including Vande Bharat trains being introduced, and it is increasing the connectivity to the other state capitals like Howrah and Patna. नई ट्रेनें जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस के माध्यम से राज्य को देश के अन्य क्षेत्रों से जोड़ा जा रहा है, जिससे लोगों को आवागमन में सुविधा की बढ़ोतरी हो रही है।
The expansion of airways is the key factor to the development of a state in the modern world. New airport has been established in Devar under the regional connectivity scheme. Udan airports are being developed in Tumka and Bokaro. आधुनिक समय में हवाई परिवहन किसी भी देश अथवा राज्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देवघर में नए हवाई अड्डे की स्थापना की गई है। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान के तहत दुमका तथा बोकारो में उड़ान सेवा प्रारंभ करने का कार्य अंतिम चरण में है। Under Jal Jeevan Mission, our government is committed to provide potable water to every citizen. I am very happy to share that out of the 61 lakh rural families, about 30 lakh families have been provided potable tap water. In our state, 1,167 villages have been declared Har Ghar Jal village. Certainly, much work is yet to be done, and our government is fully committed in achieving the 100% of potable water target. हमारी सरकार जन जन तक पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु प्रतिबद्ध है। जल जीवन मिशन के तहत वर्ष 2024 तक राज्य के कुल 61 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत घरेलू नल जल के द्वारा शुद्ध पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित किए जाने के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक लगभग 30 लाख परिवारों को इस योजना से आच्छादित किया जा चुका है। हमारे राज्य में 1167 गांव को ग्राम सभा के माध्यम से हर घर जल गांव घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में और भी कार्य किया जाना शेष है, परंतु हमारी सरकार इस क्षेत्र में 100% लक्ष्य प्राप्त करने के लिए तत्पर है। Government is committed to make Jharkhand clean, green and beautiful. People have become more cautious towards the cleanliness. Under Swachh Bharat Mission, Rural Phase 2, toilets are being constructed for those families who have come out of the joint family and are living separately. Community toilets are also being constructed. मेरी सरकार स्वच्छ, हरित एवं सुंदर झारखंड के लिए भी प्रतिबद्ध है। आम लोग स्वच्छता के प्रति और अधिक जागरूक हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के अंतर्गत वैसे परिवार जो अपने संयुक्त परिवार से अलग रह रहे हैं, उनके लिए शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। सामुदायिक शौचालयों का भी निर्माण कराया जा रहा है। In the rural areas, Manrega is the backbone of the poverty alleviation initiatives. The state government is paying rupees 27 in addition to the 228 rupees being paid by the central government per working day. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और पिछड़ापन दूर करने में मनरेगा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। भारत सरकार द्वारा झारखंड के लिए मनरेगा अंतर्गत निर्धारित प्रति मानव दिवस मजदूरी दर 228 रुपए है। इसके अतिरिक्त हमारी राज्य की सरकार प्रति मानव दिवस 27 रुपए अतिरिक्त राशि का भुगतान कर रही है। To activate the rural self-governance, the Panchayat Secretariat strengthening the schemes have been initiated. Every Panchayat is being paid rupees 15,000 rupees per month for this purpose. पंचायत सचिवालय को जीवंत और पूर्ण रूप से क्रियाशील बनाने हेतु पंचायत सचिवालय के संचालन एवं अनुरक्षण हेतु योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना अंतर्गत प्रत्येक गांव पंचायत को 15,000 रुपए प्रति माह उपलब्ध कराए जा रहे हैं। Women empowerment is one of the highest priorities of our governments. महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। To alleviate the poverty, women must be empowered and self-supportive. Under the Ajivika mission, women are being made self-dependent through the financial and technical support. In Manrega, they are working as maid and Bhagwani Sakti, which resulted in increasing the women work days to 48% of total work days in Manrega. महिला सशक्तिकरण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गरीबी खत्म करने के लिए महिलाओं का सशक्त एवं आत्मनिर्भर होना आवश्यक है। आजीविका मिशन के अंतर्गत महिलाओं को आर्थिक
एवं तकनीकी मदद के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। मनरेगा योजना के अंतर्गत महिलाएं मेट एवं बागवानी सखी के रूप में कार्य कर रही हैं। इससे मनरेगा में मानव श्रम में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़कर 48% हो गई है। The PM's Awas Yojana and our state government's Abu Awas Yojana will be fulfilling the dreams of having a Pakka house for every family. This scheme will cover 2 lakh families in the financial year. In the next 3 years, a total of 8 lakh families will be benefited from these schemes. राज्य के सभी परिवारों के अपने आवास के सपनों को साकार करने हेतु हमारी सरकार आगामी 3 वर्षों में कुल 8 लाख परिवारों को राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना एवं पीएम आवास योजना से लाभान्वित करने जा रही है। इसी वित्तीय वर्ष में 2 लाख योग्य परिवारों को इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। A long-term vision is needed for judicious urban planning. Taking into this account, the government is constructing integrated flyovers to solve the issue of traffic congestion. शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए दूरगामी सोच और गहन योजना की आवश्यकता होती है। इसे ध्यान में रखते हुए यातायात की समस्या के समाधान हेतु रांची शहर में सरकार द्वारा समेकित फ्लाईओवर का